जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है आरबीएस सच की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं आरबीएस सच की आवाज। हम हाजिर हैं आज की खबरों के साथ। ग्वालियर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है। लॉकडाउन में इसलिए सड़कों पर बैठे जानवरों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। भूख से तड़पते ये जानवरों को बचाने के लिए आरबीएस लाइव इंडिया न्यूज़ चैनल ने अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कोई भी संस्था यदि इन जानवरों को भोजन कराने के लिए आगे आती है या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता आगे आता है तो आरबीएस लाइव इंडिया उसे अपने चैनल पर दिखाएगा। इसी अभियान के अंतर्गत आज हम पहुंचे पंतनगर, जहां साईं लीला सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने पशु भोजन पात्र में भोजन रखा और गायों को भोजन कराया। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। इस समय मैं कर्मचारी आवास कॉलोनी महलगांव पंतनगर पर हूं, जहां पर मैं आपको बता दूं लॉकडाउन के चलते जहां लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, वहीं कुछ शहर के समाज सेवी युवा ऐसे भी हैं जो कि बेजुबान जानवरों को भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। शहर के अंदर कई जगह पर हमने देखा कि कुछ सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो इस तरह का काम कर रही हैं। हमने कई बार लोगों से पहले अपील भी की कि लोगों को भोजन कराने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, पर जानवरों के भोजन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। उसके बाद हमने ऐसी संस्थाओं को ढूंढना शुरू किया जो शहर के अंदर सामाजिक संस्थाओं के रूप में अच्छा काम कर रही हैं और खासकर बेजुबान जानवरों को भोजन की व्यवस्था करा रही हैं। तो इस समय मैं आपको बता दूं कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जहां पर कुछ गाय हैं जिनकी भोजन की व्यवस्था कुछ सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने किया है। ये एक एनजीओ है। इस एनजीओ में कुछ लोग हैं जो कि लॉकडाउन के चलते यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए बिल्कुल 1-1 मीटर की दूरी पर रहते हुए ये कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर जानवरों की भोजनों की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जानवरों को दुलार रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और उनके भोजन की व्यवस्था भी ये करके लाए हुए हैं। एक बड़े से कट्टे में गायों के लिए चारा होता है और यहाँ पर जिस जगह पर ये चारा रखा जाता है ये साईं लीला सेवा संस्थान पशु भोजन पात्र ये इन्होंने रखवाए हुए हैं। पंतनगर में कई जगह पर इस तरह के ये पात्र रखे हुए हैं और ये जो संस्था के जो कार्यकर्ता हैं, युवा हैं सभी, और दिन रात ये गायों को अपने हाथों से भोजन कराते हैं, रोटियां लाते हैं, चारा लाते हैं। और आपको बता दें कि लॉकडाउन में जहां लोग परेशान हैं भोजन के लिए, जानवरों की तो बात ही क्या है। कितने बेजुबान जानवर हैं जिनको लोग पहले भोजन कराते थे, इस समय लॉकडाउन के चलते वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है। उसके बावजूद कुछ सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो कि लगातार गायों के लिए सेवा कर रही हैं। ऐसे ही कुछ कार्यकर्ता हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर लगातार ये अपने हाथों से गायों को भोजन करा रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। संस्था की अध्यक्ष हैं नीतू सिंह जी, हम इनसे नीतू जी से बात करते हैं। आप इधर आ जाइए। नीतू जी, हम सभी को पता है कि इस समय कोरोना वायरस का जो कहर है वो काफ़ी हद तक हमारे ग्वालियर में तो हम देख रहे हैं कि इसका जो प्रकोप है वो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन चल ही रहा है। तो उसको देखते हुए आपकी संस्था किस तरीके से भोजन पात्र रखवाती है और किस तरीके से भोजन की व्यवस्था करती है? जैसा कि आप लोग अभी देख ही पा रहे हैं कि हम लोग पशु भोजन पात्र हर जगह रखवा रहे हैं। हम लोग 1 साल से काम कर रहे हैं और अभी जैसा कि माहौल चल रहा है लॉकडाउन का, कई जगह बहुत लिमिटेड खाना हो गया। पहले तो बचा हुआ खाना निकल आता था और उन पात्रों में जाता था, लेकिन अब वो भी बंद हो गया है क्योंकि लोगों के पास भी खाने की प्रॉब्लम्स आ ही रही है। तो जहाँ तक है कि अब ये जानवरों के लिए वो पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा बहुत मिल भी पाता था, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो हम ही लोगों ने डिसाइड किया कि जितने भी पात्र हैं हम कम से कम, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं तो अपने क्षेत्र के जो भी पशु हैं हम उनके लिए काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इन गायों के लिए और जो हमारे डॉग्स हैं
उनके लिए एक छोटी सी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने भूसे का पूरा मंगाया हुआ है और उसको हम हर पात्र में डाल रहे हैं। हमारे यहाँ पे 25-30 पात्र रखे हुए हैं और वो ये कंटिन्यू हमारा चल रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि कम से कम गाय जो पॉलीथीन डली हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉलीथीन काफ़ी सारी डली हैं, वो इनके पेट में ना जाएँ और भूसे से कम उनका पेट भर जाए और वो सेफ रहे। लॉकडाउन की वजह से लोग बाग उनका ध्यान नहीं रख पा रहे। आगे चल के हम लोग पानी की भी व्यवस्था कर रहे हैं, पर लोडिंग ना होने के कारण हम लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि अगर आप थोड़ा आगे आए तो मैं आपको बता सकूँ। जी अभी चलेंगे। आप थोड़ा सा बताइए कि ये जो आप चारा लेके आते हैं, जो ये भूसा वगैरह जो मिलता है, चारा मिलता है, ये अभी बाजार में मिल रहा है आपको? इसके लिए कोई दिक्कत होती है? काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि जो लोगों ने गाय वगैरह पाल रखी है, हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया हुआ है कि वो जहाँ से भी मंगवाते हैं वो वहाँ से हमें एक व्यवस्था करा सकें। तो वो लोग ज़्यादा मंगाते हैं जहाँ से भी उनका आ रहा है। अभी तो बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन उन लोगों ने भी हम लोगों को एक समाज सेवा के नाम पे कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग इन लोगों की हेल्प करते हैं, तब जाके उन लोगों ने हमें ये प्रोवाइड कराया और हम लोग ये कंटिन्यू ये काम कर पा रहे हैं। तो आपको जो वो चारा देते हैं वो बाजार की रेट में ही देते हैं या ज़्यादा रेट में देते हैं? नहीं, वो बाजार के रेट में ही हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो उससे भी कम रेट लेते हैं। एक कहते हैं ना, वो भी समाज सेवा से जुड़ रहे हैं, एक अच्छे काम से जुड़ रहे हैं। तो आपको हेल्प करने के लिए भी लोग मिलते हैं? जी बिल्कुल मिल रहे हैं। अच्छा, जो पशु भोजन पात्र आपने रखवाए हैं, ये जन सहयोग से रखवाए हैं या आपने स्वयं की निधि से ही रखवाए हैं? नहीं, ये सब अधिकतर कार्य तो जन सहयोग से ही हो पाता है, क्योंकि जन सहयोग के साथ में जुड़कर और लोगों को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर हम ये काम कर पा रहे हैं। आज की तारीख में कितने युवा आपके साथ में हैं जो आपके साथ मिलकर के इस तरह का काम कर रहे हैं? हमारे साथ टोटल 20 लोग हैं जो प्रॉपर काम कर रहे हैं। वैसे तो हमारे साथ जो सहयोग करने वाले हैं वो तो 200 से 300 लोग हैं जो हमें सहयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का भी वो कर पा रहे हैं। वैसे जो हमारे प्रॉपर काम करने वाले जो है हमारी टीम, जैसे भूसा डालना है, गायों को देख रेख करना है, तो वो ये हमारी टीम है उसको देख रही है, वॉच कर रही है। हमारा चैनल इस तरह की कैंपेनिंग चला रहा है कि जो सामाजिक संस्थाओं के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, हम उनको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि और लोग भी आपसे प्रेरणा लेकर के इस तरह का काम कर पाएं। क्योंकि आप पंतनगर में कर रहे हैं, ग्वालियर शहर के अंदर बहुत सारे गाय, बहुत सारे डॉग्स जो हैं अभी भी भूखे हैं, तो उन सब के लिए भी हम चाहते हैं कि लोग बाहर से निकल करके आएँ और वो काम करें। क्योंकि आप पंतनगर से निकल के कहीं जा पाते हैं या सिर्फ पंतनगर में ही कर रहे हैं? अभी तो हम लोग, क्योंकि लॉकडाउन का हमें भी प्रशासन का एक रूल भी फॉलो करना रहेगा, क्योंकि कोरोना जैसी एक महामारी बीमारी है, उससे हमें भी सेफ रहना और दूसरों को भी सेफ रखना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं हर किसी को एक मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि हर क्षेत्र में ऐसा कोई पशु लवर होता है जो उन लोगों का ध्यान रख सकता है। तो मैं उनको बस ये मैसेज देना चाहती हूँ, मैं उधर तक नहीं आ पाती हूँ, लेकिन कम से कम जो लोग हैं वहाँ पर, तो वो भी जिस तरीके से हम जिस थीम पर काम कर रहे हैं, वो लोग भी अगर स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ के भी जानवर भूखे नहीं रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग यदि इस तरह का काम करना चाहते हैं, शहर के अंदर हैं और वो यदि आपकी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, वो आपसे नहीं मिल सकते, लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में ही वो चाहते हैं कि आपकी तरह वो भी अपने गली या कॉलोनी में इस तरह का काम करें और वो आपकी संस्था से जुड़कर करें, तो कैसे करें? सर, मेरा कांटेक्ट नंबर है, आजकल तो सारी चीज़ें फ़ोन पर हो रही हैं, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट के जरिए वो मेरे से बात कर सकते हैं कि वो किस तरीके से, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएगी तो हम लोग उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे 200-300 जो मेंबर हैं वो हर ग्वालियर में जगह जगह हैं, ये नहीं है कि पंतनगर के ही हैं सारे मेंबर, बहुत जगह के हैं। तो हम उन लोगों से कांटेक्ट करके, ये एक तरीका है लोगों। पंतनगर में कितने जानवर होंगे जिनको आप डेली का खाना खिला रहे हैं? जानवरों का तो हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने भी हैं, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो जितने पात्र खाली ना रहे, और पात्र जैसे ही खाली रहता है हमारी टीम पूरा दोनों टाइम खाना खिलाते हैं? हाँ, दोनों टाइम है, सुबह और शाम। क्या क्या रहता है उसमें? सिर्फ हम लोग अभी तो भूसे का ही कर पा रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन की वजह से पूरी व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। जितनी भी हम व्यवस्था कर पा रहे हैं वो एक भूसे की ही कर पा रहे हैं। पशु पात्र रखवाने का कोई विशेष उद्देश्य था क्या? हाँ, विशेष उद्देश्य बस यही था कि पॉलीथीन से जो डेथें हो रही थी गायों की, वो पॉलीथीन लीड के कर रही थी, और लोग बाग क्या जो बचा हुआ खाना था वो कहीं सड़क पर डाल दिया करते थे या पॉलीथीन में रैप करके फेंक दिया था। तो उनको हम एक तरीका देना चाह रहे थे कि एक सुरक्षित तरीके से, जहाँ पे भी आप इधर उधर ना फेंकिए,
मैं उसे विदाउट पेन, विदाउट आपका जो कहने के लिए रैपर वगैरह जो डाल देते हैं, पॉलीथीन, जो पॉलीथीन उनके लिए हानिकारक होती है, उससे सेव करने के लिए हमने ये पात्र का यूज़ किया है कि ये पात्र में आप डालें। पात्र की भी एक विशेषता है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमने एक छोटा सा पानी के निकासी का हमने इसमें रखा हुआ है, जिससे क्या है अगर गंदा लोगों को लगता है, आसपास के लोगों को, तो वो एक मग्गा पानी डाल के उसको क्लीन भी कर देते हैं। क्लीन भी कर सकता है। हमारे साथ में इन्हीं की संस्था से एक सदस्य और हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? गुलशन सिंह। गुलशन जी, आप भी पंतनगर में रहते हैं? जी बिल्कुल। कब जुड़े हैं आप इस संस्था से? इस संस्था से हो गया 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। तो आप लगातार पशुओं के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें आप भी अपनी कुछ फंडिंग भी देते हैं साथ में, या सिर्फ फंडिंग जितना पॉसिबिलिटी होता है उतना तो हेल्प करते हैं, बाकी जन सहयोग से हम लोग उपेक्षा रखते हैं। अच्छा, आपको कैसा अनुभव होता है जब आप भोजन करा रहे होते हैं जानवरों को? बहुत अच्छा होता है, जिससे कि पन्नियों में पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया कि जैसे घर में जो भी लोग होते हैं, बचा हुआ खाना पन्नी में पैक करके फेंक देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं, वही पन्नी गैया उसको खोलती है, खुलती नहीं है तो उसको खा जाती है, जिससे उनके पेट में जाता है, उससे बीमार हो जाते हैं। अच्छा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, शहर में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करेंगे कि जो भी खाना आप लोग खा रहे हैं, जो भी बचता है, जितना हो सके उसे पॉलीथीन से दूर रखकर उसको आसपास जो भी जानवर हैं उसको ज़रूर डालें, जिससे कि हमारे साथ साथ उनका भी पेट भर सके। उनका ही पेट भर सके। हमारे साथ में इसी संस्था की एक महिला सदस्य और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम, यहाँ आइए थोड़ा सा। जी, हाँ, बस वहीं से ही। आप बताइए कि आप इस संस्था से कब जुड़े थे, और ये गायों को जो भोजन करा रहे हैं, आपको कैसा अच्छा लगता है, कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। हम तो पास ही में रहते हैं, जी, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको 4-5 महीने हो गए। कितने घंटे की सेवा देते हैं आप इस संस्था को? नहीं, अभी तो बंद हुआ है, पहले तो हम दे देते थे जी, भी आ जाते थे। तो अच्छा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसके चलते हुए आपको भी कुछ परेशानियाँ होती हैं क्या? परेशानियां तो होती हैं, लेकिन अब जो पास में है इसलिए हमें जिससे बहुत खुशी होती है कि जो अपन सब्जी के छिलके भी होते हैं जी, तो उसको मतलब में छिलके सब्जी के ऊपर के छिलका भी अपन इस पात्र में डाल जाते हैं, जी, जो बचता है वो डाल जाते हैं, गाय का खाना भी डाल देते हैं, जी। इससे बहुत खुशी हुई है अभी। अच्छा, बहुत सारे जानवर हैं जो अभी जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है। शहर में हम सड़क के किनारे से जब भी निकलते हैं पत्रकारिता करने के लिए, तो हम देखते हैं वहाँ भूखे जानवर बैठे हुए हैं। उनके लिए कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? अब हम जिसके पास में निकलते हैं तो वो अपन एक बाल्टी पानी तो रख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो सही है, गर्मी का टाइम चल रहा है तो पानी तो रख ही सकते हैं, क्योंकि हमारे जी, मकान के पास है तो हम रख सकते हैं, जिसके मकान के पास है तो वो रख सकते हैं, वो रख तो सकते हैं। वो इसी पत्रकार या अखबार द्वारा पहुंचेगा सबके पास। जी, जी, जी। हमारे साथ में इसी संस्था के कुछ और युवा भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और ये सारे लोग हैं, देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसा ही काम मैं चाहता हूँ कि शहर में और भी लोग करें, इसीलिए आज मैं इनसे मिलने के लिए आया हूँ। जी, क्या नाम है आपका? आनंद कुशवाहा। आनंद जी, इस संस्था से जुड़े हैं आप, कब जुड़े हैं और कैसे, क्यों जुड़े थे, मतलब क्या कारण था, क्या अच्छा लगता था इस संस्था का? बस सर, यहाँ पर यही मुझे 2 साल हो चुके हैं इसी उसमें फील्ड में काम करते करते। तो अभी देखा कि यहाँ पर गायों के लिए काफ़ी सारा काम होता है, और पढ़ाते भी हैं ये लोग। जी, तो मुझे भी इसमें थोड़ा सा रुचि जागरूक हुई, तो मैंने भी समाज सेवा में जी थोड़ा सा अपना कर्तव्य निभाने के लिए आप आए। शहर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? शहर के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हमें खुद के अंदर सोशल वर्किंग के प्रति कुछ निष्ठावान होना होगा। निष्ठावान होना होगा। जी, हमारे साथ एक युवा और है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। जी, दीपक शर्मा। दीपक जी, कहाँ रहते हैं आप? पंतनगर आवास कॉलोनी। पंतनगर में। आप भी इस संस्था के सदस्य? तो कब जुड़े थे आप? मुझे कुछ 5-7 महीने हो गए। इस संस्था के बारे में क्या अच्छा लगा था आपको, जिसकी वजह से आप इनसे जुड़े? सर, ये अच्छा लगा कि यहाँ पे कई गाय पशु होते हैं, जो पशु वगैरह होते हैं, गाय भैंस जो भी है, पन्नियाँ खाती हैं, प्यासी रहती है, दिन भर धूप में घूमती हुई है, तो अपन इनको पानी पिलाते हैं। ये देख के अच्छा लगता है कि ये सेवा करते हैं गाय वगैरह की। गाय वगैरह की सेवा करते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा, अभी भी लेकिन आप तो पंतनगर में कर रहे हैं, शहर में बहुत सारे गाय हैं, बहुत जगह पर भूखी बैठी हुई हैं, उनके लिए लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये कहना चाहेंगे कि आप भी, आपके आसपास जो भी गाय पशु हैं, जो फालतू है, आप लोग जो कुछ भी फेंकते हुए हैं रेफर में, पन्नी में, प्लीज़ खोल के डालें, किसी डस्टबिन में नहीं, किसी पात्र में डालें, जो जिससे गाय खा सकें और मरने से बचें। जी, ये सर पानी रखें उनके लिए, जी, ये कहना चाहता हूँ। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि मतलब अगर आप गायों को कुछ भी खाना डाल रहे हैं तो उसकी व्यवस्था आप ऐसी करें कि उसको खोल करके डालें, ताकि है ना गाय पन्नी ना खा पाए। हमारे साथ में एक अंकल हो रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मनोज गर्ग। गर्ग साहब, आप बताइए कि ये संस्था जो काम कर रही है आपकी पंतनगर में,
इस संस्था के काम को देख करके आपको कैसा लगता है, और क्या आप भी इसी संस्था के सदस्य हैं या आप सिर्फ सपोर्ट करते हैं? दिल से खुशी होती है कि लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। एक जना आगे बढ़ता है तो फिर 10 जने पीछे तो लग जाते हैं जी। पर मेन आगे बढ़ने वालों की कमी है, तो वो इन्होंने पूरी की, तो इसलिए काफ़ी हम लोग भी थोड़े बहुत सक्रिय हो जाते हैं। जी पात्र रखा है उसमें डालना करना। जी। ये इनके पास में स्कूल है, इसमें जी। भी बहुत सहयोग देते हैं। नीतू जी बच्चों को पढ़ाते इसी पंतनगर की हैं, आप इनको देखते हैं, इन युवाओं की टीम को देखते हैं, ये सारे बच्चे जो हैं युवा हैं, इनको देखते हैं, तो कैसा लगता है इनकी इस मेहनत को देख करके? बहुत खुशी होती है कि कितना लोगों के पास इतनी है दिल, नहीं तो लोगों को तो अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती। इतना टाइम निकालना आज के समय में बहुत बड़ी बात है। सर, हम अपने चैनल के थ्रू पूरे शहर के अंदर आपका एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब अभी घरों में हैं और वो आपका इस मैसेज को सुन रहे होंगे, तो उनको भी कुछ मैं चाहता हूं कि आपके थ्रू एक मैसेज मिले। बेजुबान जानवर बहुत सारे शहर की सड़कों पर गलियों में इस समय भूखे हैं, उनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। सब मिलकर सहयोग करें अपने अपने मोहल्लों में, तो कुछ भी असंभव नहीं है। अभी लॉकडाउन में सर आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, सब सब चाहिए। सब ठीक है। तो ये आप देखिए, ये चारा इस भोजन पात्र में इन्होंने डाला है और डेली साईं लीला सेवा संस्थान इसी तरह का कार्यक्रम पंतनगर के अंदर लगातार करती है और कई सालों से ये संस्था इसी तरह का कार्य कर रही है। यहाँ पर एक कोचिंग क्लासेस भी यहाँ पर चलाई जाती है। तो मैं आपको अभी यहाँ पर जो इस मैसेज को जो आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा था, उसका मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप लोग भी यदि अपने घरों के पास में अगर कुछ जानवरों को देखते हैं, चाहे वो गाय हो, डॉगी हो, कोई भी जानवर हो, यदि आप उसको देखते हैं और आपको लगता है कि आपके घर में कोई भी जैसे 5वां सदस्य 4 सदस्य रहते हैं, तो 5वां सदस्य आप उसको बना लीजिए और डेली का सुबह शाम जितना आप करा सकते हैं उनके भोजन की व्यवस्था कीजिए। आंटी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कई घरों में अगर भोजन नहीं भी है तो वो लोग पानी तो पिला ही सकते हैं, क्योंकि गर्मी का समय है, जानवर प्यासे हैं, तो आप पानी तो पिला ही सकते हैं। इतना काम तो आप कर सकते हैं। हम अपने RBS लाइव इंडिया पर इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। साईं लीला सेवा संस्थान की तरह और भी सामाजिक लोग बाहर निकल के आए, और भी सामाजिक संस्थाएं इस तरह का जो काम कर रही हैं, उन सब से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ RBS लाइव इंडिया पर। आज की खबरों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए RBS न्यूज, सच की आवाज। जय हिंद, जय भारत।